हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ चाहे किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट है नहीं है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, सिचुएशनशिप है, रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ हैं, कोई भी पर्सन है, ये पर्सन आपके माइंड में, आपका रिलेशनशिप है, आपका सिचुएशनशिप है, आपका फ्यूंसी है, तो आप में उसके लिए देखेंगे कि आपको मैं बताऊंगी कि वो आपके बारे में सोच क्या रहे हैं। जो भी सिचुएशन होगी वो भी निकल के आ जाएगी कि आपका उनसे कांटेक्ट है नहीं है या क्या सिचुएशन है। सो रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट स्टार्ट द रीडिंग। 3 टाइम्स नेम रिपीट करें जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है। एंड वीडियो को आपने लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं। सो फर्स्ट वी हैव, इट्स अ कॉन्फिडेंस नंबर 12। डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप जैसा करते हो वैसा मतलब जैसा आप सोचते हो, जैसा ठानते हो, वैसा आप करके रहते हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है इस टाइम। आप इनको बहुत ज़्यादा बोल्ड, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर सीरियस दिख रहे हो। यस, आप बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ, जो मुझे लग रहा है इस टाइम, इनको ना चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है। नंबर 12 एंड नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। एंड देन वी हैव विटैलिटी नंबर 22। मुझे लगता है आप लोग इस टाइम गाइज यहाँ तो अपने आप पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग कर रहे हो, फिटनेस पे फोकस हो। वी हैव रीच आउट 37 and then we have Issa Karma 28 and बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, वी हैव प्योरिफिकेशन नंबर 4। मुझे लगता है गाइज इस टाइम ना आप लोग अपने आप पे काम कर रहे हो। आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। नंबर 22, इस पर्सन की आपकी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 37 एज, 28 एज, डेट ऑफ बर्थ। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 1। नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 4 और नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 32, 34 भी हो सकती है और कुछ लोगों की 40+ भी हो सकती है। सो कैसा सोच रहे हैं। सबसे पहले चीज़ तो मुझे गाइज ये दिख रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्यूरीफाई कर रहे हो, आप लोग अपने आप को क्लिनस कर रहे हो। और मुझे लगता है आपकी काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है जैसे नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर रहे हो। आपके ये जो पर्सन है ना, वो सोच रहे हैं कि आपके दरमियान कोई ना कोई, जिस तरह का भी कोई कर्मा था ना, अब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। या तो आप लोग बहुत कुछ इस पर्सन से सीख चुके हो, या फिर इस इंसान ने आपको बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो सिखाई हैं। ठीक है। और आपके साथ साथ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है ना, वो भी सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन को जो इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। कोई ना कोई इस पर्सन को भी इनके कर्मा से डीलिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान जो भी नेगेटिविटी थी या जिस तरह की भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी, वो काफ़ी हद तक ऐसे लग रहा है जैसे प्यूरीफाई हो गई है, चीज़ें क्लींस हो गई हैं। एंड अब आप लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, विद द विटैलिटी। या तो आप लोग जिम फ्रीक हो रहे हो, या फिर किसी तरह से आप लोग अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो। दैट्स वाई आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं। विद द विटैलिटी आपको अपनी वैल्यू समझ आ रही है, आप खुद क्या हो आपको ये पता चल रहा है। और यहाँ पे फिटनेस फ्रीक की एनर्जी दिख रही है, जैसे एक इंसान अपनी बॉडी पे वर्क कर रहा है। तो हो सकता है आप अपनी फ़िज़िकल किसी तरह से हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, या फिर अपने आप को फिज़िकली फ़िट कर रहे हो, या फिर फिज़िकली किसी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। दैट्स वाई कि आपको रीच आउट करना चाहते हैं। दे रियली वाना गिव यू देयर हैंड। ये आपको अपना हाथ देना चाहते हैं और आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और इन सब चीज़ों की वजह से जो कि आपकी प्यूरीफाई हुई हैं, ये देख रहे हैं आपने काफ़ी हद तक अपने आप को क्लिनस किया है, चेंज किया है। आप में चेंजिंग देख के ये इंसान सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, रीच आउट करने के बारे में आपको सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आपका जो भी कर्मा था वो हो चुका है क्लिनस। आप दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे सीख लिया है। Now let's see from the tarot person on your mind, what are they thinking about you? What are they thinking? Okay, we have 5 of sword। आपके दरमियान कोई ना कोई क्लैशेस रहे हैं डेफिनेटली। और ये इंसान इस टाइम सोच रहे हैं कि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो।
इन्होंने आपको ऑब्वियसली बहुत बुरी तरीके से एक फ़ील करवाया है, आपको हो सकता है बुली किया, आपको लेट डाउन किया, आपसे कम्युनिकेशन करने को अवॉइड किया है, जिसकी वजह से आप इनसे नाराज़ हो और ये इंसान जो है उस टाइम आपसे आर्ग्यूमेंट्स करके या फिर आपको नीचा दिखा के तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इन्होंने अच्छा समझा है, या फिर अपने आप को समझा कि ये जीत गए हैं। लेकिन इस टाइम करंट सिचुएशन दिख रही है, ये इंसान सोच रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लूज़र है और फेलियर दिख रहा है इसको अपना आप, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया। कुछ लोगों ने हो सकता है एक दूसरे को बुली भी किया, इस इंसान ने हो सकता है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे कोई टोंट मारा है या आपको पॉइंट आउट किया, दैट्स वाई आप लोग अपने आप पे वर्क कर रहे हो, अपने आप को फिट कर रहे हो, फिज़िकली आप फिटनेस दिख रही है मुझे। एंड वी हैव द एम्पर, ये सोच रहे हैं आप लोगों के साथ गाइस, डेफिनेटली आने का सोच रहा है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान ने ऑब्वियसली आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपको डिक्टेट किया है इस इंसान ने, आपने इस पर्सन का हर कहा माना है, लेकिन फिर भी इसने आपके साथ बुरा किया है, आप लोगों को छोड़ गया है या फिर किसी तरह से आप लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दिया है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो इस टाइम ये सोच रहे हैं विद द एम्पर कि दोबारा से आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को स्टेबल किया जाए, और आप नाराज़ हो तो आपको मनाया जाए, आपको रीच आउट किया जाए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 4 और 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 444 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान आपका या तो बॉस है या फिर आप वर्क करते हो किसी सेम प्लेस पे, बट इस टाइम मुझे लग रहा है जैसे ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया था। अब ये हर चीज़ मानने को तैयार है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप में ना अपना वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपकी वर्किंग प्लेन्स मुझे सेम दिख रही है, या फिर मुझे लगता है आप लोग या तो कुलीग हो या फिर ये इंसान आपका बॉस है और आप वर्कर हो। यस, लेकिन इस टाइम ये जो भी हैं ये सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। अगर ऐसा बॉस कुलीग का कोई सिस्टम नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान या तो आपका हस्बैंड हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन ऑलरेडी फादर फिगर भी दिख रहा है, या तो आपका हस्बैंड है यस जिन्होंने आपको नाराज़ किया और वो इस टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से वो आपको जो है वो दोबारा से आपके साथ सब चीज़ों को ठीक करें। आपके कोई ना कोई क्लैश है आपस में, आपकी कोई ना कोई नाराज़गी चल रही है। यस, और वो चाहते हैं कि अपनी इन सब चीज़ों का जो उन्होंने किया आपके साथ या कुछ बोला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि आपके दरमियान चीज़ें सॉर्ट आउट हों। और कुछ लोगों के दरमियान ऑब्वियसली यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके और इनके दरमियान एक ऐसी नाराज़गी चल रही है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे और ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं इस टाइम। जब आप करना चाहते थे तो इन्होंने अवॉइड किया, कम्युनिकेशन आपसे नहीं की, आपको बुली किया। हो सकता है, मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपको इंटीमिडेट भी किया, सॉरी, इंटीमिडेट किया आपको किसी तरह से। हो सकता है इन्होंने डराया, धमकाया, ब्लैकमेल भी हो सकता है कुछ लोगों ने किया है। लेकिन इस टाइम उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था या आपको किसी भी तरह से बुली या पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था, जिस वजह से आपके दोनों के दरमियान क्लैश बन चुके हैं, डिफरेंसेस आ चुके हैं और ये उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अब ये वर्क करना चाहता है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है ये पर्सन, खुद भी अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे हैं और आप लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। यस, आपको छोड़ कर चले गए थे, आपसे वॉक अवे कर गए थे ये इंसान और अभी वापस आना चाह रहे हैं और दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बना के एक अच्छे से उस पर वर्क करना चाहते हैं, उस कनेक्शन पे। वी हैव 2 ऑफ कप्स। यस, कैंसर एनर्जी हो सकती है, इस पर्सन का स्टार साइन दिख रहा है। 28 एज, 24, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इंसान आपको छोड़ के चले गए थे लेकिन अभी ऐसे लग रहा है ये पर्सन वापस आना चाहता है। यस, और कुछ हद तक ये पर्सन कुछ लोगों के सोच रहे हैं कि शायद आप लोग भी इनसे आगे बढ़ चुके हो, आप मूव ऑन कर गए हो, अब आपको इनकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है अपनी, लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं फिर भी। ये आपको डेट करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान को काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ने स्माइल नहीं की, ये पर्सन हैप्पी नहीं हुआ। तो आपसे मीटिंग करके, आपसे यूनियन करने के बाद ये इंसान मुस्कुराना चाहता है विद द 2 ऑफ कप्स। इनको लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छे से कंपैटिबल हो, चाहे पास्ट में समझ नहीं आ रही थी लेकिन अभी आपसे दूर जाने के बाद, आपको नाराज़ करने के बाद इनको समझ आ रही है कि आप जो हो अब इनके लिए बेटर आप ही हो, आपसे बेटर कोई भी इनको नहीं दिख रहा इस टाइम। यस, दैट्स वाई इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए आना चाह रहे हैं ये आपकी तरफ विद द 2 ऑफ कप्स। कुछ लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द एम्पर 2 ऑफ कप्स, यहाँ तो ऑलरेडी आप इस पर्सन से मैरिड हो और आपके दरमियान हो सकता है सेपरेशन चल रहा है और ये सेपरेशन को एंड करने का सोच रहे हैं और आपके साथ दोबारा से चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे टोटली एंड अप सिचुएशन में हैं,
लाइक आपका लवर है ये पर्सन, और ये इंसान आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन इस टाइम ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ एक प्रोटेक्टेड और एक सेव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, और इनको अफसोस हो रहा है कि आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपको नाराज़ किया। ये पर्सन गिटारिस्ट भी हो सकता है, यहाँ पर इस पर्सन के पास गिटार हो सकता है किसी तरह से, कुछ समथिंग रिलेटेड विद द म्यूज़िक। एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इंसान आना चाहता है गाइज आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर लेकर, एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर। एक और मैं कार्ड लूँगी। आप दोनों अब बिजनेस ओनर भी हो सकते हो, आपका अपना बिजनेस है, इनका अपना बिजनेस है। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। यस, ये सोच रहे हैं इस टाइम कि किस तरह से ये अपनी लाइफ में और इस कनेक्शन में सुकून लेकर आएँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और ये सुकून के साथ जो है वो सो भी नहीं पा रहे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे डबल फोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये इंसान सोच रहा है, क्योंकि ये आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक पोजेसिवनेस दिख रही है मुझे। रिजिड है ये ज़िद्दी बहुत है ये पर्सन, लेकिन इनको ज़िद छोड़नी है अपनी। ज़िद की वजह से इन्होंने आपको नाराज़ किया, और अब ये अब ठीक करने के बारे में जो है वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ठीक करें। अदरवाइज़ ये पर्सन मुझे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं। यस, तो जब ये सोचते हैं ना आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करने का, तो इनको बड़ा सुकून सा आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है इस पर्सन की सोल ऐसे काम हो जाती है, इसका नर्वस जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक काम सा फील करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आप लोगों के पास आना चाहते हैं। Let's see more. Person on your mind. What are they thinking about you? We have toil and labor. Yes, you guys are working on the same place. कोई फैक्ट्री हो सकती है जहाँ पे आप दोनों वर्क करते हो, या फिर आप इनके अंडर वर्क करते हो। 38 इनकी आपकी एज हो सकती है। नंबर 10 जर्नी। यस, आप लोग हो सकता है किसी तरह की सेम जर्नी में हो, एंड आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है आप ट्रैवल में मिले हो इनसे, या फिर आप कहीं पे किसी जर्नी पे थे, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे, किसी रेलवे ट्रैवल कर रहे थे किसी तरह का, तो वहाँ पे हो सकता है आपकी इनसे मीटिंग हुई है। एंड विद द नंबर 10 ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। नंबर 11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 2, 22, 21, 24, एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका, या फिर आपका। 3 कार्ड आ रहे हैं, मैं तीनों लूँगी। वी हैव 30 जुडिकेशंस। हो सकता है कुछ लोगों का इस टाइम आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कोई ना कोई इस टाइम प्रॉब्लम चल रही है, किसी तरह का कोर्ट इशू चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, और वो आपको दोबारा चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ ठीक करने का सोच रहे हैं। केस अगर हुआ हुआ है कोई, तो उसको दोबारा वापस लेने का सोच रहे हैं। वी हैव मेन फीमेल, क्योंकि ये इस पर्सन इस टाइम सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ में एक मेन पर्सन हो, आप इस पर्सन के लिए एक लाइक मेन पर्सन हो, मेन फीमेल हो, जो कि इनके लिए होनी चाहिए इनकी लाइफ में। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव नंबर 6 मेच्योर वुमेन। यस, ये सोच रहे हैं कि आप जैसा मेच्योर पर्सन इनको उनकी लाइफ में मिलना चाहिए। शायद हो सकता है पास में आप इतने मेच्योर नहीं थे, बट अभी मेच्योर हो चुके हो। एंड आई थिंक कुछ लोगों की साइड से ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन और आपके दरमियान हो सकता है कोई तीसरी फीमेल, मतलब लाइक थर्ड पार्टी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग तीसरी फीमेल, मतलब लाइक कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, शायद कोई फीमेल हो सकती है जो कि आप दोनों के बीच में आई है, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो तो। अब वो आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट मुझे लग रहा है स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो तो, लाइक मैरिड अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो। अदरवाइज़ ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो पहले से ज़्यादा। दैट्स वाई ये सोच रहे हैं आपको रीच आउट करने का, आपकी तरफ आने का। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड भी है, तो हो सकता है इस पर्सन का कोई वहाँ पे केस चल रहा है, कोई मसला वगैरह चल रहा है। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं ये, लेकिन वहाँ पे भी फाइनली कोई एंड अप नहीं सिचुएशन हुई, लेकिन ये आपके साथ जो है सब कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। इनकी एज 26 हो सकती है, 36, 2222 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4444 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।